बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में गर्माहट चुनावी की तेज हो चुकी है। इसी को लेकर आए दिन कई नई पार्टियों का गठन हो रहा है तो कई नई गठबंधन भी बन रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए और महागठबंधन पहले से थी, वहीं अब एक और नए गठबंधन पप्पू जी के साथ बना है जिसका नाम है पीडीए। उसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं वंचित बहुजन अगाड़ी पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी। आइए इनसे बात करते हैं चुनावी मुद्दे पे और जानते हैं कि इनका पीडीए में शामिल होने का कारण क्या है और इनकी विचारधारा क्या है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो पार्टी है वंचित मोर्चा अगाड़ी, वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भीमराव अंबेडकर जी के आप पौत्र हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होगी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या विचारधारा है आपकी पार्टी? वंचित है, उनको ऊपर उठाना है, उनको इज्जत देना है और इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना है, ये हमारा मकसद है। सर, आप पीडीएम के गठबंधन में शामिल हुए, इसके पीछे रीज़न क्या है? इस गठबंधन को हम लोग नहीं बना रहे थे। इस गठबंधन में पप्पू यादव जी है, यशवंत सिन्हा जी का ग्रुप है और छोटे मोटे दल है। इसमें यही था कि लोगों को एक बदलाव की राजनीति चाहिए, एक तीसरे मोर्चे का विकल्प लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे और वही विकल्प हम लोग बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस नए विकल्प को लोग स्वीकारेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। पीडीएम में आप कितनी सीटों से लड़ रहे हैं? देखिए, सभी सीटों पे लड़ेंगे। जब विकल्प की बात हम लोग करते हैं तो विकल्प मेरे ख्याल से पूरा होना चाहिए। आधा विकल्प थोड़ी स्वीकारने के लिए तैयार होता नहीं, इसलिए अगाड़ी के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से सभी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। अभी आपने एक बात कही दलितों के ऊपर उठने की, तो अभी एक मुद्दा चल रहा है, वो है हाथरस की बेटी जो निर्भया हत्याकांड की तरह कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे की वजह से उछाली जा रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी चीज़ों को आप राजनीतिक मुद्दों से देखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि आपका देखने का जो नज़रिया है वो गलत है। एक पहली बार ये हुआ है कि हाथरस 19 साल की जो लड़की है उसके लिए आम आदमी आवाज़ उठा रहा है। ये बहुत सालों बाद मैं ये घटना देख रहा हूँ कि आम आदमी जो है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी एक आवाज़ है। सोशल मीडिया पे है, सेलिब्रिटीज़ की है, राजनीतिक दल करेंगे उसमें अलग बात है, लेकिन जो गैर राजनीतिक है उनकी भी एक मांग है। और ये मैं समझता हूँ कि इस देश के लोगों की सोच बदलना शुरुआत हो चुकी है। वो किसी प्रकार का अत्याचार आप सहन करने के लिए तैयार नहीं है और जो कोई कर रहा है उसके लिए वो कड़ी की कड़ी सज़ा मांग रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग ने स्वागत करना चाहिए, इस सोच का। आपकी जो पार्टी है वो केवल सिर्फ दलितों का ही विकास का केंद्र करेगी या फिर सभी श्रेणी के लोगों पर विकास का केंद्र होगा उनका? देखिए, सवर्णों की पार्टी है तो ये तभी किसी को पूछा नहीं जाता है कि दलितों को क्या करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो बंदिश्त दायरा बन चुका है उससे आप लोग बाहर निकलिए। किसी एक पार्टी जब बनती है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है और उस विशेषताओं को लेके वो कुछ वर्ग को उन पे काम करना चाहती है, लेकिन उसका जो एजेंडा होता है वो पूरा स्टेट ही एजेंडा होता है, समाज उसका एजेंडा होता है। उसके बिना कोई राजनीतिक पार्टी टिक नहीं सकती और कोई चल नहीं सकती है। इसलिए हर कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने आप में एक बदलाव की व्यवस्था चाहती है और उस बदलाव की व्यवस्था के लिए वो लड़ते रहती है। अभी वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उन्हीं की एक गठबंधन है एनडीए गठबंधन जो बिहार में है, और भी कई गठबंधन है जैसे राजद के महागठबंधन भी हैं। तो उसके बीच क्या लगता है आपकी जो ये पीडीए गठबंधन है कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपका इस बार का इलेक्शन? देखिए, महागठबंधन में कितने बचेंगे इसको पहले आपको देखना होगा। इलेक्शन के पहले महागठबंधन में मांझी जो थे वो निकल गए, उसके बाद में कुशवाहा जी थे वो निकल गए। मैं और नाम ले सकता हूँ कि जो वॉकआउट हो चुके हैं। अब कांग्रेस देखना है वहाँ पर रुकती है या नहीं रुकती है। तो मेरे ख्याल से महागठबंधन सिर्फ गठबंधन ना हो, इतना ही खाली देखना है। बिल जो आया है कृषि बिल, वो एनडीए उसका सपोर्ट कर रही है, तो पप्पू जी यानी पीडीए के जो
एक तरह से लीडर कहें, वो इसका अपोज कर रहे हैं। तो आप इस कृषि बिल पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस बिल में सबसे बड़ी जो कमी है, किसानों का जो खेत में उगाया हुआ अनाज है, एमआरपी था तो एक गारंटी थी कि मिनिमम प्राइस मिलेगा। अब जो है, आप किसी भी मंडी में आप जाके बेचिए, किसी को भी आप बेचिए, ये जो नया बिल का जो रुख है, ये नया रुख किसानों को नुकसान है और जो किफ़ायती दाम मिलना चाहिए वो किफ़ायती दाम के खिलाफ का ये बिल है। ये जो पूंजीपति है या ये जो अभी एक नया गठबंधन दिखाई दिया है रिलायंस और अमेज़ॉन का, रिटेल मार्केट में बढ़ोतरी होगी तो उनके लिए सस्ता माल मिलना चाहिए, इसके लिए ये बिल लिया है। ये कोई किसानों के फ़ायदे के लिए नहीं है। इसलिए जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि एमआरपी रहेगी या नहीं रहेगी ये बताओ, वो चुप है। किसान जब भार लेके जाएगा, मान लो एक 100 किलोमीटर लंबा लेके जाएगा, तो वहाँ का दाम क्या होगा उसको क्या पता है? अपने मंडियों में तो उसको मालूम है कि इसके नीचे नहीं होगा। 100 किलोमीटर की जो लंबी मंडी है वहाँ पर क्या होगा उसको कोई पता नहीं है। आपने कभी उसका कोई ब्यौरा नहीं बताया, विवरण नहीं बताया कि मंडियों के रेट क्या हो गए, ये बताओगे। आपने कहा उसको मंडियों से हम लोगों ने छुटकारा दे दिया। मंडियों को छुटकारा दे दिया मतलब जिसके पास पैसा है, धन है, लाइसेंस निकाल सकता है, वो खरीद लेगा और वो जितना सस्ता मिले उतने में खरीदेगा, क्योंकि उसको उस पर कोई बंधन नहीं है कि उसने एमआरपी पे देना चाहिए। मंडियों में जब खरीदारी होती है, लाइसेंस होल्डर खरीदने की वजह से उसने कितने में इसको खरीदा है इसका एक विवरण मिलता है, और वहाँ उसने अगर एमआरपी के नीचे अगर खरीदा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। ये सब बातों का जब पूछा गया तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम लोग यही कहते हैं कि ये जो बिल है ये पूंजीपतियों के लिए लिया है, और ये जो नया रिटेल मार्केट में जो गठबंधन हुआ रिलायंस का और अमेज़ॉन का, उसको फ़ायदा पहुंचाने की बात है। आपने इस बार चुनाव में अकेले स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? आपने पीडीए का ही दामन क्यों थामा है? सवाल ऐसा है कि पीडीएफ का दामन, पीडीएफ ने हम लोग ने बनाई है, उसको गठबंधन में ही इलेक्शन लड़ा जाता है। कोई अकेले लड़ना है तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपको तैयारी होना ज़रूरी है, और अगर आपकी उतनी तैयारी नहीं है तो फिर आपको गठबंधन में लड़ना है, और एनडीए के खिलाफ को लड़ना है तो कहीं वोट का बंटवारा ना हो, ये भी हम लोग को देखना है, और इसलिए हमने जो है वो गठबंधन में लड़ने की पूरी रणनीति बनाई है। अभी हमारे साथ जुड़े थे प्रकाश अंबेडकर जी, जो भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पीडीए का दामन क्यों थामा और उनका विकास का केंद्र क्या होगा। मैं सृष्टि, कैमरामैन सौरभ के साथ अप टू डेट दर्पण वक्त के साथ। धन्यवाद।